बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम आपको बताएंगे पासे पर आधारित प्रायिकता कि पासे पर जो आधारित प्रायिकता होती है वो किस प्रकार की होती है और एग्जाम में सवाल कैसे पूछे जाते हैं। इसके पहले बताएंगे पासा क्या होता है। तो पासा क्या है कि 6 समतलों से बंद आकृति होती है, जो ठोस आकृति होती है। क्योंकि उस पर 6 समतल होते हैं, उस पर नंबर पड़ा होता है। उस जो नंबर पड़े होते हैं ऐसे नंबर रहता है 1 2 3 4 5 6, इस तरह से नंबर पड़े होते हैं, जिसको जो है लूडो में खेला जाता है। अब देखिए इसमें पहला सवाल इसका पासे पर आधारित है। एक पासे को फेंकने पर 3 का गुणज आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रायिकता ज्ञात कीजिए। मेथड जो पहले लेक्चर में था पूरा वैसे है। हल एक बात यहां पर हम बता दें आपको कि प्रायिकता के सवाल को लगाते समय हमने आपसे बताया था कि 2 बात पर ध्यान रखना है। पहला तो प्रदत्त समिष्ट और दूसरा घटना। यदि आप प्रदत्त समिष्ट नहीं लिख पाएंगे, घटना नहीं समझ पाएंगे, तो फिर प्रायिकता का सवाल हल नहीं हो पाएगा। एक पासे की फेंक में प्रतिदर्श समिष्ट कैपिटल एस 1 2 3 4 5 6। जब हम एक पासे को फेंकते हैं तो ये संभावनाएं होती हैं कि पासे के ऊपर या तो नंबर 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा। कभी हम ये नहीं सोचते हैं कि 7 आएगा, क्योंकि 7 नंबर उस पर होता ही नहीं है। 1 से 6 तक होता है। संख्या कितनी हुई इसमें अवयव की? 1 2 3 4 5 6। तो इसलिए NS बराबर जो हो जाएगा वो 6 हुआ। घटना देखिए, माना पासे पर 3 का गुणज आने की घटना कैपिटल ई है। तो कैपिटल ई बराबर, जब पासे को हमने एक बार फेंका तो प्रदत्त समिष्ट लिखा हुआ है। घटना क्या दिखेगा? 3 का गुणज। अब आपको ये देखना है कि इसमें कौन कौन संख्याएं हैं जो 3 से गुणा करने पर प्राप्त होती है। तो 3 का मल्टीपल है, तो इसमें 3 स्वयं है और ये 6 है। 3, 6। इसमें कौन संख्या ऐसी 3 की जो मल्टीपल है? वो 3 है और 6 है। तो इस तरह से एनी की जो वैल्यू हुई ये हो गई 2। हम फार्मूला जानते हैं कि पीई बराबर, पी के बारे में कई बार बता चुके हैं। पी का मतलब घटना ई के घटित होने की प्रायिकता, ये होता है NE बाई NS। तो NE की जो वैल्यू है वो 2 है और NS की वैल्यू 6 है। तो 2/6 का मतलब 1/3। इस तरह से एक पासे पर और भी सवाल बन जाते हैं, जैसा चाहो वैसा बना लो। इससे हमने लिखा है 3 का गुणज। यदि आप चाहे तो 2 का गुणज लिख दीजिए। कौन संख्या 2 से कट जाती है? तो 2 है, 4 है और 6 है। या ऐसा भी कहा जाता है कि एक पासे की फेंक में 4 से बड़ी संख्या, तो 4 से बड़ी संख्या कौन कौन है? इसमें 5 और 6 है। तो इवेंट में 5 6 हो जाएगा, तो 2/6 हो जाएगा। तो एक पासे पर जो सवाल आते हैं काफी आसान होते हैं, इसलिए इसमें गलती होने की कोई चांस नहीं है।
अब इसके बाद हम बात करते हैं दो पासों की। काफी इंपॉर्टेंट होता है ये। एक पासे को दो बार फेंकने पर प्राप्त अंकों का योग 9 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए लिखा है कि एक पासे को दो बार फेंकने पर, या ऐसा हम कहें कि दो पासों को एक साथ फेंका जाता है, वही बात है। एक पासे को आप दो बार फेंक दें या दो पासों को एक साथ फेंक दिया जाए, बात एक ही है। एक पासे को दो बार फेंकने पर प्राप्त अंकों का योग 9 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। मतलब इसे पासे को आपने फेंका, उसमें नंबर प्राप्त होंगे 1 2 3 4 5 6। दोबारा भी आपने फेंक दिया, फिर उसमें 1 2 3 4 5 6 में कोई एक नंबर आएगा। तो जो नंबर हमको प्राप्त होंगे जोड़ने पर 9 आए, इसकी प्रायिकता हम लोग को बतानी है। तो सबसे पहला कार्य ये है, यदि हम लोग एक पासे को दो बार फेंकते हैं तो प्रदत्त समिष्ट क्या होगा ये देखा जाए। अब एक पासे को दो बार फेंका जाए, जैसे मान लो पहले पे 1 2 3 4 5 6 नंबर है, दूसरे पे भी यही नंबर्स हैं। अब ये सोचना है कि जब हम पासे को फेंकेंगे एक पासे को दो बार, तो कुल संभावनाएं जो बनेंगी वो कितनी है, नंबर कौन कौन से हो सकते हैं देखिए। लेकिन जो भी नंबर होगा वो दो अंकों का ही होगा। जो भी नंबर होगा वो दो अंकों का होगा, और वो दो अंक में से कोई बाहरी नंबर नहीं आएगा इसी में से। चाहे इकाई के स्थान पे 1 रहे या 2 रहे या 3 रहे 4 5 6, जो भी नंबर प्राप्त होगा, ये 1 से लेकर के 6 तक लिखा है, इसी से दो अंकों की संख्या बनेगी। अब कुल कितनी संख्या बनेंगी? जितनी संख्या बनेंगी उसको हम बोलते हैं प्रदत्त समिष्ट। एक पासे को दो बार फेंकने पर प्रतिदर्श समिष्ट ध्यान दीजिए, दो अंकों की संख्या बनेगी, लेकिन दोनों की संख्या प्राप्त होंगी, वो 1 से 6 तक ही नंबर उसमें यूज होंगे। अब वो कौन कौन से हैं थोड़ा देखा जाए। कैपिटल एस बराबर ये 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5। देखिए जो हमने नंबर लिखा है ये वही नंबर्स हैं जो पासे पर है। 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 7 है ही नहीं इस पे। 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5
5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ये देखिए, दो पासों को जब हम एक साथ फेंकते हैं या एक पासे को दो बार फेंकते हैं तो जो नंबर प्राप्त होते हैं उन नंबरों के द्वारा संख्या प्राप्त होती है। तो जितनी संख्या प्राप्त होती हैं उस संख्याओं को अपने बोर्ड पे लिख दिया है। अब इसको गिन लेते हैं कितना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रदर्शविष्ट में कुल अवयव की संख्या कितनी 36 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि NS बराबर हो गया 36। अब हमेशा ध्यान रखेंगे कि दो पासों की फेंक में प्रदर्शविष्ट की संख्या होती है 36 है। इसको बार बार लिखने की कोई जरूरत नहीं है। पहला सवाल था इसलिए इसको लिख के समझाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं घटना की। लिखा है अंकों का योग 9 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यहां पर लिखा देखिए, माना अंकों की मतलब अंकों का योग 9 आने की घटना कैपिटल ई है। अंकों का जो योग 9 आने की घटना कैपिटल ई है, इसलिए कैपिटल ई बराबर। अब हम देखते हैं इसमें कौन से ऐसे अंक हैं जिनको जोड़ने पे 9 आता है। तो कूद कूद के नहीं देखना, स्टार्टिंग देखिए यहाँ पे कहा 9 मिल सकता है हमको, कहीं नहीं मिला। यहाँ तक 31 लिखा है, देखिए यहां भी नहीं। ये 36 4 5 5 4 6 3। मतलब कहां कहां पे 9 इसमें है तो देखिए हम अंडरलाइन कर दे रखिए। ये लिखा, ये 9 हो जाएगा, 4 5 9 हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा और ये भी 9 हो जाएगा और ये भी 9 हो जाएगा। तो इस तरह से देखा जाता है कि 3 6 4 5 5 4 और 6 3 ये 9 है। इनकी संख्या कितनी हुई तो n इक्वल टू हो जाएगा 1 2 3 4 और हम फार्मूला जानते हैं P इक्वल टू NE बाई NS। NE की वैल्यू है 4, NS आपके पास लिखा है 36। तो इस तरह से हो जाएगा 1 बाई 9। 4 1 जा 4, 4 9 जा 1 बाई 9। मतलब एक पासे को दो बार फेंक दिया जाए तो जो उस पे नंबर प्राप्त होते हैं उनका योगफल 9 आने की जो प्रायिकता है वो 1 बाई 9 है। अब जैसे यहाँ पर 9 लिखा हुआ था, हमने सवाल नंबर दूसरा लिखा है। अब इसको थोड़ा चेंज करेंगे, देखिए थोड़ा चेंज कर दिया यहाँ पे। तीसरा सवाल लिख दिया, ये क्या है, जहां 9 लिखा है यहां हमने 11 लिख दिया। जहां 9 लिखा है वहां पे हमने लिख दिया 11 आने की प्रायिकता। एक पासे को दो बार फेंकते हैं तो पर्दा समिष्ट हमारा यही रहेगा जो हमने लिखा है। इसको चेंज, दो पासों की फेंक में पर्दा समिष्ट चेंज नहीं होता है। अगर कोई चेंज होगा तो घटना चेंज होगी। अब देखिए माना अंकों का योग, जहां पे हम पहले 9 लिखे थे 11 आ गया तो 11 लिख दिया। 11 आने की घटना क्या है, कैपिटल ई है। अब देखिए इसमें हम लिखेंगे कि कौन सी संख्या इसमें लिखी है जिनका जो योग है वो 11 है। देखिए इसमें तो 11 के लिए कहा कौन से नंबर्स हैं,
जो जोड़ने पे 11 आते हैं, 5 6 और 6 5, तो इनकी संख्या कितनी हुई? 2। फार्मूला वही पुराना ही है, P बराबर होता है NE बाई NS, NE बाई NS, तो NE की जो वैल्यू है वो 2 है और NS की वैल्यू है 36, तो इस तरह से हो जाएगा 1/18। तो एक पासे को 2 बार फेंकने पर अंकों का योग 11 आने की जो प्रायिकता है वो 1/18 है। अब इसी तरह से ऐसा भी कहा जाता है कि एक पासे को 2 बार फेंका गया, अंकों का जो योग है 5 आने की प्रायिकता, तो इसमें देखेंगे किस किस संख्या को जोड़ने पर 5 प्राप्त होता है, वो हमारा इवेंट हो जाएगा। लेकिन प्रदर्शन में जो हमारा लिखा हो 36 टोटल रहेगा तो वही रहेगा। तो अंकों का योगफल चाहे 5 हो या 7 हो या 8 हो या 9 हो या 10 हो या 11 हो या 12 हो, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जो पासा होता है उस पे जो मिनिमम नंबर्स होता है वो 1 होता है और मैक्सिमम 6 होता है। तो योग यदि आपसे पूछा जाए तो एक पासे को 2 बार फेंकने पर अंकों का योग 2 हो सकता है और 6 6 12। तो एक पासे को 2 बार फेंकने पर अंकों का जो योगफल होता है वो कम से कम 2 हो जाएगा, अधिक से अधिक 12 हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक पासे को हम 2 बार फेंके और आपसे कहें कि अंकों का योगफल 13 हो जाए, प्रायिकता याद कीजिए, क्योंकि 13 हो ही नहीं पाएगा, मैक्सिमम नंबर 6 होते हैं। एक पासे को 2 बार फेंका जाए, अंकों का योगफल 1 आने की प्रायिकता, तो 1 भी नहीं हो पाएगा, पहले भी 1 आ जाएगा, दूसरे पे 1 आता है तो 2 हो जाता है। तो इस तरह से जो मिनिमम है वो 2 और जो मैक्सिमम है वो 12। तो इस तरह से इस पे एक ट्रिक भी है। समझना है थोड़ा सा इस पे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 7। ठीक, जब 2 पासों को हम फेंकते हैं तो अंकों का योगफल या तो 2 आता है या 3 होगा या 4 होगा, 5 होगा, 6 है, 7 है, 8 9 10 11 12, बस इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है 1, लिख दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 5 4 3 2 1। जो नीला हमने लिखा है इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ये ऊपर लिखा है कि प्रायिकता पे अंकों का योगफल 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है। और नीचे जो लिखा है इसकी प्रोबेबिलिटी है। कैसे? 2 पासों की फेंक में अंकों का योगफल 11, तो 11 लिखा, उसके नीचे 2 लिखा तो 2/36। यदि ये कहा जाता है कि 2 पासों की फेंक में अंकों का योगफल 12, तो 12 के नीचे क्या लिखा है 1, तो अंकों का योगफल 12 आने की जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/36। या ऐसा कहा जाए कि एक पासे को अगर हम 2 बार फेंकते हैं अंकों का योगफल 7 आने की प्रायिकता, 7 लिखा, देखिए नीचे क्या लिखा है 6, तो यदि आप चाहेंगे तो लिख देंगे 6/36। ये विकल्प में भी कार्य करता है। एक पासे को 2 बार फेंका जाए, अंकों का योगफल 10 आने की प्रायिकता, 10 ये लिखा हुआ है, नीचे क्या लिखा है 3, तो 3/36। ऐसा भी है, अगर यहां नहीं समझना है तो इसमें देखा जाएगा कि 10 कहां जोड़ हमको मिलेगा। तो 10 जो आपको योग मिलेगा, देखिए यहां से
5564, यही नंबर है। कितने नंबर है ये? 1 2 3, वही 3 लिखा हुआ है। याद करने में थोड़ा आसानी होती है ये। 1 2 3 4 5 6, फिर देखिए 5 4 3 2 1। अब यदि आपसे ये कहा जाए कि एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, कौन से ऐसे 2 नंबर्स हैं जो जोड़ने पर प्राप्त होते हैं, उनकी प्रायिकता बराबर है। देखिए अंकों का योगफल 2 की प्रोबेबिलिटी 1/36 है, तो 12 की 1/36 है। देखिए 3 है वही 11 का भी है, जो 4 पे है वही आपका 10 का है, जो 5 का है वो 9 का है, जो 6 का है वही 8 का है। तो इस तरह से एक पासे को अगर 2 बार फेंक दिया जाए तो प्राप्त अंकों का योगफल जो प्राप्त आता है उसकी प्रायिकता हम आराम से निकाल सकते हैं। इस पे और भी बहुत सवाल बन जाते हैं। कभी कभी ये कहा जाता है कि अंकों का योग 4 का मल्टीपल हो, तो हम देखेंगे कि जोड़ने पे संख्या 4 से कटनी चाहिए, वो सब इवेंट में आ जाएगा। तो जैसी घटना है उसको आपको अच्छे से समझना है, लेकिन 2 पासों की फेंक में या एक पासे को 2 बार फेंकने पर पढ़ता समेत हमारा यही रहेगा, घटना कुल चेंज रहेगा। और ये जो 4 शब्द दिख दिया गया है इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो इस तरह से अगर हम एक पासे को 2 बार फेंक देते हैं या 2 पासों को 1 बार फेंक देते हैं तो अंकों का योगफल 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, चाहे 6 हो, चाहे 7 8 9 10 11 12 आने की जो प्रोबेबिलिटी है आराम से लिख सकते हैं। कभी कभी इसमें लोग थोड़ा प्रॉब्लम होता है, कहेंगे कि अंकों का योगफल 7 और 8 आने की प्रायिकता, यानी 7 भी हो और 8 भी हो। तो 7 देखिए 6 लिखा है, 8 लिखा है, 5 6 5 11, दोनों की प्रायिकता अलग अलग निकाल के हम जोड़ देंगे। तो इस तरह से ये पूरा हुआ। थैंक यू बच्चों।